हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है कि मेरे व्यूअर्स के क्या कार्मिक्स हैं या चले गए, कार्मिक्स अकाउंट हैं या चले गए, क्या है, किस तरह से है। चलिए देखते हैं कि आपने कोशिश की थी कि कार्मिक्स से कुछ सही हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सफल सही हो जाए, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। तो आपके कार्मिक देखते हैं क्या है, आपके कार्मिक किस तरह से निकल कर आता है। फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना, मेरे व्यूअर्स के कार्मिक्स। चलिए, तो कार्मिक्स में बहुत सारी चीज़ें, बातें निकल कर आ जाती है गाइस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी और कितना लूँ। चलिए, तो यहाँ पर गाइस आपके कार्मिक्स हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ भी आ गया। तो ये सभी राशि वालों के लिए होगी, ठीक है। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, दूसरी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर आपके कार्मिक कैसे, क्या, किस तरह से क्या चीज़ें बदली हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आपकी लाइफ में कार्मिक की काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, ठीक है। कैसे कार्मिक्स निकले हैं, कुछ इस तरह के कार्मिक्स निकले हैं जो शायद आपके ऊपर थे, आपको ऑर्डर देते थे, आपसे काम करवाते थे, या आप उनकी बातों को सुनते थे, मानते थे। इस तरह के कार्मिक कन्फर्म है कि आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करते थे, शायद वो काफ़ी दिमाग से आपके साथ रिलेशन किसी कहीं का, ये कार्मिक जो है आपकी लाइफ में कहीं से भी हो, ये इस तरह का है। कोई फीमेल कार्मिक थी और वो अब उसका पावर कम हो गया है, और चीज़ें जो मैनिपुलेट करना, पॉलिटिक्स करना, क्रिटिसाइज़ करना, आपको काफ़ी चीज़ें आपके आसपास से आपके ब्रेन वॉश करना या माइंड डाइवर्ट करना, इस तरह की चीज़ें थी, निकल चुकी है गाइस। पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगी निकल चुकी है, पर हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि उनका पावर जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, लो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आपको क्या किया, यह कैसे बंदा था आपकी लाइफ में जिसने आपको काफ़ी टारगेट किया, काफ़ी ट्रिगर किया, काफ़ी परेशान किया, काफ़ी चीज़ों में आपको बेइज्जती की, काफ़ी अपमान किया, कभी नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसे कार्मिक आपकी लाइफ में, यस, अच्छी फैमिली से, अच्छे लोगों के बीच में उठने बैठने वाले, अच्छे क्वालिफाइड, अच्छी समझ रखने वाले, इस तरह से थे। और ऊपर वाले का दिया उनके पास हर चीज़ होना। और पहचान बता दूं, उनकी बहुत सी मनोकामनाएं, इच्छाएं अपने आप ही ऐसे होती रही हैं, लेकिन उनका इस तरह सा बिहेवियर था कई लोगों के साथ और आपके साथ, वाद विवाद या कुछ इस तरह से किया गया है। वाद विवाद, कहा सुनी, एक मन मुटाव जो होता है, बातों को कट करना, कुछ लोगों के लिए लड़ाई झगड़े अच्छी खासी तौर पर हुए सामने से,
वो आपकी लाइफ से गाइस काफ़ी मायूस हो गए हैं, क्योंकि उनका जो करने का तरीका था, शायद आप वहाँ से हट गए हैं। वो चीज़ आपको समझ में आ गई और उनको भी समझ में आ गई है कि आपको जो पहले समझ नहीं थी, पता नहीं था, वो आपको पता चल गया है और आप अब उनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। तो मायूस है ये। हो सकता है कि ये काफ़ी नज़दीक रहे हों, आपके नज़दीक बहुत दिल का एक रिश्ता रहा हो, आसपास रहने वालों में से उस तरह की एनर्जी है। और बोला जाए तो क्या यस, हाँ, ये काफ़ी हद तक मायूस हो गए हैं और इन्होंने चीज़ों को, अपनी बातों को जो पहले किया है आपके साथ, उनको एक छुपाने की कोशिश करें, उनको हटाने की कोशिश की। आपके मन और दिल में जो बातें बैठी हैं उनको कहीं ना कहीं पता चल गई हैं और आपको भी पता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आपके सामने ये सारी चीज़ें, उनकी चालाकी, उनकी बातें, उनकी परेशानी, उनका किया धरा, उनकी चोरियाँ, उनका छुपाना, वो सारी चीज़ें वो आपके सामने ना आए। कोशिश करेंगे, वो लंबे समय तक कोशिश करेंगे, आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, प्यार जताने की, एक अच्छा भावनाओं से भरा रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे, नज़दीक रहने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको उनसे भी जोड़कर आपके नज़दीक रहेंगे। तो बोला जाए कि ये आपके कार्मिक थे, कार्मिक क्या इनके हटे हैं? तो यस, आपके दूर तो हट गए हैं गाइस। आपने भरपूर कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश की उस बंदी के साथ भी। एक और कार्मिक हैं आपकी लाइफ में, जिनके लिए मैं अगर बोलूँ कि आपके हर काम में रोड़े डालना, आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में, आपको कोई काम ना करने देना, रोक देना कि आपका काम बन जाएगा। क्लियर कट पहचान बता रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी पहचान बता रही हूँ, जिससे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ में कार्मिक थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने हो सकता है कि इनके अंदर हिम्मत और साहस इतना ज़्यादा है ये कि एक फेयर रूप में सबके सामने आते हैं। जैसे कोई डिसीज़न सुनाना है, कोई बड़ा काम करना है या ऐसा कोई पावरफुल काम करना जो लोग दूसरे हट जाते हैं, पर ये आगे आकर करते हैं। इस तरह के बंदे थे जो आपकी लाइफ में काफ़ी आपको टेंशन दी है इन्होंने। ऐसी टेंशन दी, ऐसे काम बिगाड़े या इस तरीके से आपके सामने बातों को प्रेजेंट किया है कि आपने बहुत सी चीज़ इनकी वजह से छोड़ा अपनी लाइफ में। अपने करियर को छोड़ा, अपने सक्सेस को छोड़ा, अपने काम को छोड़ा, और अगर बोला जाए तो बहुत से रिश्तों से आप दूर हटे इनकी वजह से, क्योंकि एक लंबे समय तक ये करते आ रहे थे और इन्होंने किया है। आज की डेट में अगर बोला जाए गाइस कि इनको बहुत परेशानियां हो रही हैं, दिक्कत हो रही हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से काफ़ी ये अपने आप में परेशान है, बीमारियों से घिरे, और बोल सकते हैं कि कर्मा की वजह से इनके पास काफ़ी परेशानी और दिक्कत है। फैमिली को लेकर के भी, पर्सनल लाइफ को भी लेकर के, कि सोसाइटी के लोगों को लेकर के भी, फ्रेंड्स जो इनके खास लोग थे उनको लेकर के भी, रिश्तों को लेकर के भी, घर के अंदर, ये काफ़ी चीज़ों से, एक बात से नहीं, कई तरह की बातों, परेशानियों से, दिक्कतों से भरे हुए हैं। शायद ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बट इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और मिलेगा भी नहीं गाइस, क्योंकि जब तक ये सच्चाई के और अपनी गलतियों को मानकर ऊपर वाले को सरेंडर नहीं करते, और लोगों की ज़िंदगी में या आपके जितने ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में पैदा किया या क्रिएट किया, ये मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ पर रीडिंग में नहीं दिख रहा कि ये भरपाई कर पाएंगे। बट हाँ, अपने अंदर अगर इन्होंने गलतियों को मान लिया और सामने से आकर आपके सामने कोई बात अपनी बोली, तो शायद कुछ हद तक आपकी माफ़ी मिल जाए। ऊपर वाला इनके कुछ कर्म जो गलत थे उनको कम कर सकता है। यहाँ पर इंसान होता है, ये पावर, पोस्ट, सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है, आपसे ऊपर होने का, आपसे ज़्यादा अच्छा होने का, ज़्यादा दिमाग चलाने का, बहुत सी चीज़ें हैं। यहीं पर दूसरे लोग क्या करते हैं, जब एक बार टारगेट किया, 2 बार टारगेट किया, तो आपने किसी भी तरह का, कहते हैं ना, या तो समझे नहीं या फिर आपने रिप्लाई नहीं किया। जब जो इन्होंने सोचा वो आपके आगे खड्डे खोदे, आपको गिराने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए, इस तरह का जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में बार बार करते रहे, और आपको बार बार पता था कि ये इस तरह से ऐसा करते हैं, आपको गुस्सा आया, पर आपने जो एक प्रॉपर वे पर एक्शन लेना चाहिए ना, वो एक्शन नहीं लिया, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया?
आप कायर नहीं थे कि आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट किया लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइंड। आपको ऐसा मालूम था कि प्री डेस्टाइंड है। यस, ये लॉ ऑफ कर्मा है। मेरी लाइफ में मैंने जो किया है, आज नहीं या पहले किया हो या पूर्व जन्म में किया हो, आपको इन चीज़ों की नॉलेज और ज्ञान थी, तो शायद आपने सोचा कि ये मुझे सहन करना होगा, इससे बाहर निकलना होगा। सामना किया, आपने सामना किया, पर बहुत अच्छे प्रॉपर वे पर। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके। गाइज यही थे कि आपके सामने जो चीज़ें हैं आज, वो अपने निगेटिविटी में घिरे हैं, परेशान हैं, दिक्कत है उनको, काफ़ी हद तक बोलूँगी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई ना कोई उनके साथ बड़ी परेशानी जुड़ी है जिसकी वजह से वो रोते हैं, रात में नींद नहीं आती है। अगर आप पता करेंगे ऐसे बंदे या बंदी को जिसको आप जानते हो, तो आपको ये एग्जैक्ट यही सिचुएशन आपको मिलेगी। ये निकल गए हैं और निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों का अपने आप में पश्चाताप करना, एक तरीके से ये भी इनके साथ है। ठीक है, चल रहा है। यहाँ पर है कि गाइस की क्या कार्मिक आपकी लाइफ में किस तरीके से, तो एक कार्मिक इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में आए, जो आपसे उम्र में छोटे हैं। उन्होंने आपको काफ़ी हो सकता है ख्वाब हो, सपने दिखाए हो, आपसे उम्र में छोटे या बड़े, दोनों तरह की, क्योंकि गाइस यहाँ पर हर तरह की एनर्जी है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर ये एक पर्सनल रीडिंग के तौर पर नहीं, पर्सनल रीडिंग होती है तो यस एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि यस ये कम उम्र के हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये कम उम्र, आपसे कम उम्र के हैं, और कुछ लोगों के लिए आप कम उम्र के होंगे, वो बड़ी उम्र के होंगे, वो छोटी उम्र के होंगे, आप बड़ी उम्र के होंगे। ठीक है, तो आपसे जैसे रेजोनेट हो उस तरह ये कन्फर्म है कि ये बात है। आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, भावनाओं से भरा हुआ रिश्ता बनाया, काफ़ी समय तक आपका रिलेशन रिश्ता चला भी, फिर कुछ समय बाद ऐसा मुझे दिखता है कि ये डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने की वजह से आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट, और शायद हो सकता है कि काफ़ी हद तक आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अलग किए गए। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट थी एक बंदे या बंदी की जो उम्र में बड़े थे। ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर इस तरीके से आपको झटका देना, धोखा देना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीज़ों को उल्टा बताना, कर ये रहे हैं बताना कुछ और, जा यहाँ रहे हैं बता कोई और रास्ता रहे। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ये भी आपकी कार्मिक थे गाइज। अगर आपने इनको किसी भी तरह से अपने रिश्ते में समझा कि ये मेरा खास और अपना रिश्ता था, तो नहीं था गाइज। और ये भी चीज़ है कि आज की डेट में ये पछतावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर बुरी तरीके से पछतावा करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर एक बंधन दे के रखा है, एक पावर बैठा के रखा है, बहुत सारी लिमिटेशंस इनकी लाइफ में क्रिएट कर दी है कि आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, और इनको बांध दिया गया है। अगर सिचुएशन को अगर बोला जाए दूसरे शब्दों में, तो निगेटिविटी से भर दिया है, या डर और भय पैदा कर दिया है, और इनका दिमाग चलना बंद हो गया है। इन्होंने बस यही सोच लिया कि अभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि आने वाले टाइम पर चीज़ें ऐसी होंगी, बदलेंगी, ये उन चीज़ से बाहर, उन बातों से, उन चीज़ों से, उस थर्ड पार्टी के रिश्ते से निकलेंगे ज़रूर, और तब आपका एहसास होगा और आपकी ओर ये आएंगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए आ चुके हैं, सामने हैं आपके, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब बोला जाए कि क्या, क्यों, कैसे हुआ, तो एक सोल थी जो आपको लेसन देने आई थी, आपके संस्कार को चेंज करने आई थी। आप बदल नहीं रहे थे, ऊपर वाले ने हिंट किया, आपको रास्ता दिखाया कि चेंज हो, नहीं तो कार्मिक्स आएंगे तेरी लाइफ में, और आप बदले नहीं, उसी पैटर्न पर चलते रहे, उसी एक रिश्ते को, उसी एक बात को, उन्हीं चीज़ों के सहारे उसी दुनिया में आप चलते रहे। एक झटका लगा और नई शुरुआत हुई, आपकी दुनिया बदली, आपको समझ में आया कि यस कार्मिक आया, कार्मिक की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आए, नई शुरुआत हुई, दुख दर्द शुरू हुए, परेशानियां शुरू हुई, आपको समझ में आया कि दुनिया ये नहीं, एक्चुअल में दुनिया कुछ और है, सोच आपकी ये नहीं कुछ और है, रिश्ता आपका ये नहीं कोई दूसरा रिश्ता है, थिंकिंग आपकी चेंज हुई, सारी कुंडली आपने चेंज कर ली, एक तरीके से बोले अपनी एनर्जी को उठाया, अपनी सोच को बदला, उन चीज़ों से निकले, कार्मिक्स को छोड़ा आपने, आत्मा, कुछ लोगों ने दिल से आत्मा से अलग किया,
कुछ लोगों ने उनके साथ रह रहकर धीरे से अलग हुए, जगह चेंज की है, और कुछ लोगों के लिए बोले कि आपके साथ ये कार्मिक्स बने हुए हैं पर पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाना, मतलब मेंटली फिजिकली अब आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इनके ऊपर कोई असर नहीं जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बहुत क्लियर, बड़ी बातें बता दी मैंने आपको। लेकिन रिश्ता किसी भी तरह का हो, कार्मिक किसी भी तरह के हो गाइस, ये ऊपर वाले के द्वारा भेजे जाते हैं। किस लिए भेजे जाते हैं? कि अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आप भूल चुके होते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे गहन बातें और ज्ञान जो आपसे छुपा होता है, जिस पर आपकी आंखों में पर्दा पड़ा रहना, या ये बोल सकते एक तरीके का फॉग होता है जब हमको दिखता नहीं है, धुंध हो जाना, चीज़ें सामने होती हैं पर धुंध की वजह से समझ में नहीं आता है। लाइफ आपकी कैसी थी, इनकी वजह से लाइफ आपकी इनकी बहुत उलझी हुई थी, परेशानियों से, दिक्कतों से भरी हुई थी, जबकि आपने अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े, अटक गए थे। अभी भी उनकी वजह से जो काम आपकी लाइफ में अभी हुआ वो कई समय पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट होगा गाइज, आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे जो पाना चाहते हैं। मैंने बोला कि डिपेंड है ये एक सारे कार्मिक्स के ऊपर, तो आपने कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। क्यों कोशिश की है मैं भी ये बता दूं कि आप ये जानते हैं, है ना, आप अच्छी तरीके से जानते थे कि जब झटके लगते हैं तो इंसान सोचने लगता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ, और यहाँ वहाँ सर्च करने लगता है, गलत हो सही हो, अच्छे लोगों के पास जाता है, गलत लोगों के पास जाता है, सही लोगों से जुड़ता है, गलत लोगों से जुड़ता है, बार बार अकेले बैठकर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढता है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आपकी हो गई थी जब लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाए। अब है कि आपका नज़रिया बदला है, चीज़ें बदली हैं, धुंध छटा है, और इन्हीं कार्मिक्स की वजह से, हटने की वजह से आपके अंदर जो एक कहते हैं ना साहस और हिम्मत और इतना पावर की उखाड़ कर फेंक देंगे, अब इन चीज़ों के आगे झुकने वालों में से नहीं है इस तरह का पावर। अभी भी कुछ लोगों के लिए आपके पास कार्मिक्स ऐसे बने हैं कि टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं गाइस, आपसे झूठ बोलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए बैठे हैं। रहेगा कुछ, बताएंगे कुछ, क्योंकि उनको इसमें से साफ निकलना, उनको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बंदा या बंदी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके सामने से सारी बातें क्लियर की हैं और आपको पता चल गया है। ठीक है, अब ये आप क्या कर रहे हैं, आपने बीच में जब नहीं समझते थे तब आपने ऐसे लोगों के साथ जुड़कर जो गलत कर रहे थे, जो कार्मिक्स थे, उनको आपने लविंग वाइब्रेशन, एक ब्यूटीफुल वाइब्रेशन भेजी है, फॉरगिव किया, उनको अनजाने में ही सही माफ़ कर दिया। क्योंकि जब हम कोई ट्रिगर कर रहा, कोई लड़ रहा, फाइट कर रहा, हमें कुछ पता नहीं है, अज्ञानता में हम उसको छोड़ देते, माफ़ कर देते कि पागल है, जाने दो, अरे जाने दो, अभी उनका ऐसा नेचर है। तो कहीं ना कहीं आपकी ओर से पूरी तरीके से फॉरगिव किया गया, ब्यूटीफुल वाइब्रेशन भेजी गई कि जाने दो, रहने दो, ये चेंज हो जाएंगी, आज नहीं कल समझेंगे। ये एनर्जी जो थी आपकी वो गुड थी, वो जो दूसरों को आपने दिया वो क्या हुआ, आगे एक कॉन्फ्लिक्ट था वो वहीं ख़त्म हो गया। जो बोलचाल बंद थी, या बार बार आपके ऊपर लोग अटैक कर रहे थे, बार बार रोक रहे थे, बार बार निगेटिविटी के अंदर आपको कैद करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें आपके कर्मा, आपकी थिंकिंग की वजह से बदल गई, वहीं चेंज हो गई। कहते हैं ना कि इंसान जैसा करेगा, जैसा फेंकोगे वैसा वापस आ जाता है। तो आपने एक्शन नहीं लिया, एक्सेप्ट किया, पहली बात। दूसरा, लॉ ऑफ कर्मा, आप कहीं ना कहीं जानते थे कि इनके कर्मा तो ऐसे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना, सामने से जानते हुए भी आपने कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, ऐसा ही करेंगे, इनसे आप दूर रहने की कोशिश करने लगे। अच्छी सोच भेजी आपने, ट्राई किया, कोशिश किया, और लाइफ का जब एक टाइम था जब आप सोचते थे कि वाई डिड दिस हैपन टू मी, तब आप इस सिचुएशन में फंसे हुए थे। बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद आपके साथ क्या हुआ, कुछ चीज़ों को आपने बार बार रिपीट किया, उसी फॉर्म में चलते रहे, फंसते रहे। फिर क्या हुआ आपके साथ, जब ये कार्मिक्स जुड़कर झटका दे करके गए तो आपकी अवेकनिंग हो गई, आपको रास्ता मिल गया, आपको समझ में आने लगा, सामने से दिखने लगा, चीज़ें क्लियर होने लगी, बातें खुलकर आने लगी, लोगों का फेस सामने आने लगा, हर कुछ रिवील हो गया।
किसकी वजह से? ऊपर वाले की वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि आप इस चक्कर में फंसे रहेंगे। तो ये कार्मिक्स थे जिनको आपने रिलीज़ किया है गाइस। यकीन मानिए इस तरह के लोगों से आपकी निगेटिव एनर्जी कट हो गई है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसी वजह से आपको आज सफलता मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, परिस्थितियाँ संभल रही हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा जा रहे हो। अब आपकी नई शुरुआत होगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक है, ऑफ़र पर ऑफ़र आएंगे आपके साथ, चीज़ें बदलेंगी और बहुत अच्छा होगा। तो गाइज़ ये थी कि क्या आपके कार्मिक्स जो हैं वो क्या हटे, दूर आए, या जिस तरह से भी इन्होंने किया वो सारी सिचुएशन मैंने बताई कि लोगों ने ऐसा किया, इस तरह के लोग थे और इस परिस्थिति में आपके साथ ये हुआ। डीप में मैंने बताया, यहाँ पर ये भी क्लियर करूँगी कि इन चीज़ों का आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आप कब इनसे दूर गए, कब आप इनसे हटे, कब आपने कार्मिक्स क्लियर किए अपने। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी थी। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? यही है कि आपको अभी जो आगे मिल रहा है, आप जा रहे हो, जो आपको सक्सेस मिल रही, जो सफलता मिल रही है, इनकी रोकी हुई निगेटिविटी की वजह से सब कुछ स्थिर पड़ा हुआ था, सब कुछ रुका हुआ था, जो कि अब कहीं ना कहीं ये लोग अब टारगेट नहीं करते हैं, डरते हैं। इन्होंने जो कुछ भी पहले गलत किया है या किसी भी तरह की आपकी सिचुएशन को निगेटिविटी में फंसा कर रखा, आपको रोक कर रखा, आपके खिलाफ एक्शन लिया, या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, या बातें बुरी बनाई, या डिफेम किया, तो ये चीज़ें क्या थी, आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के बाद अब ये चीज़ें उनके ऊपर उल्टी जा रही हैं। ये पीछे हट रहे हैं, परेशान हो गए अपनी लाइफ से, अपनी परिस्थितियों से। इनके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इनके जो कार्मिक रिलेशन है, वो इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो इनको परेशान कर रहे हैं, वो इनको टेंशन दे रहे हैं, और शारीरिक परेशानियां इनको ऊपर वाले ने इतनी देकर रखी हुई हैं कि आने वाले टाइम पर ये शायद संभाल भी ना पाएँ। ठीक है, तो वहाँ से गलत किया गया, पर आपने गलत नहीं करके भेजा, आप बच गए, यही इसका एक परिणाम था। चलिए, तो गाइज ये थी आपकी कार्मिक। गए तो यस गए हैं, इनको आना था तो हाथ लगा, ये फिर से गिर गए हैं। तो इसका भी कुछ मैसेज है मैं जो बता दूं कि आप परिस्थितियों से बाहर निकलोगे और इनकी निगेटिविटी ही इनके ऊपर इनको ले डूबेगी और परिस्थितियाँ इनकी बदतर होती जाएंगी। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।